यकीन जानिए आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 3 बजे तक आप लोग बेदारी का सबूत दे रहे हैं और यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ये मुकम्मल मेज़बानी आपने की है। मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है ये कहते हुए कि हिंदुस्तान का वो खूबसूरत नाज़िम जिसने अपने कलामात और अपनी खुशबू, अपनी आवाज़ और अपनी शख्सियत से तमाम दुनिया के अंदर उर्दू की खिदमत अंजाम दी हैं। मैं इस शेर की तमहीद के साथ, उन्हीं के शेर की तमहीद के साथ कि अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफ़र ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। आली जनाब नदीम फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना कलाम। देखिए हजरत, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 से 4 मिनट में मुशायरा बना दूंगा मैं। आप बना रखा है और उसके बाद में हमारे पास 3 लोग हैं जिन्हें अभी अपना कलाम सुनाना है। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, जनाब अज़्म शाकिरी साहब और जनाब महशर आफरीदी साहब, उन्हें अपना कलाम पेश करना है। बहरहाल मैं चूंकि हुक्म की तामील में चंद शेर मुझे भी पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। इजाजत है मैं पढ़ूं कुछ शेर? बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। एक गजल शुरू करता हूं और मतला यूं है कि बल्कि एक हमारे दोस्त ने गजल के चंद शेर पढ़ने के लिए मुझे एक कागज पे लिख के दिए थे। हाँ, ये गजल सुन लीजिए ताकि उनके हुक्म की तामील भी हो जाएगी, मैं अपने हिस्से का वक्त भी ले लूंगा। अर्ज करता हूं कि हाथों को, ये जितने असातिज़ा इकराम यहाँ बैठे हैं और जितने भी शोरा इकराम इस इलाके के हैं, सबको बतौर खास ये गजल पेश करता हूं। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, दुश्मन आखिर, बहुत शुक्रिया मोहतरम, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। एक मतलब यूं है कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। अब शेर सुने कि निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है,
सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, बतौर खास ये शेर कि वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। और इस सिलसिले का आखिरी शेर और आपकी ज़हमतें तमाम, इस सिलसिले का आखिरी शेर, और वो मुझे आपको ये सुनाना है कि मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। हम ही हैं मीर के वारिस, ये कौन मानेगा। हम ही हैं मीर के वारिस, ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। और हरफ आखिर के तौर पे ये 4 मिसरे, तब तक शबीना साहिबा तैयार हो जाएंगी। ये 4 मिसरे और सुन लें कि यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया।